Hello students, today's topic is types of angles. First topic are acute angle. Okay, acute angle क्या होते हैं? जैसे हिंदी में कहते हैं तीव्र कोण. जैसे हमारा हमने एक रे ली अपनी, ठीक है, पॉइंट A टू B. इस रे से हम अगर दूसरी रे निकालते हैं पॉइंट C की तरफ, और अगर ये लेस देन है 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री है, यानी ये हुआ 60 डिग्री और 70 डिग्री, कुछ भी हो सकता है. लेस देन 90 डिग्री अगर हो तो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल. फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया एक एक्यूट एंगल, ओके, पॉइंट A टू B एक रे है और A टू C, ठीक है. ये है हमारा 90 डिग्री एंगल. जब हम प्रोटेक्टर से चेक करेंगे तो 90 डिग्री कुछ ऐसा बनता है. स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनती है. अगर ये प्रोटेक्टर से हम चेक करें तो ये अप्रॉक्स 60 एंड 65 डिग्री होगा, लेकिन ये क्या है हमारा 90 डिग्री से लेस देन, 90 डिग्री से लेस देन है. तो ये सब चीज़ क्या होगी, इस एंगल को क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. ओके, ये एक्यूट है. सेकंड हमारा आता है राइट एंगल. जैसे कि अभी हमने बताया था, राइट एंगल हमारा एक लाइन पे परपेंडिकुलर एंगल होता है. इसे कहते हैं 90 डिग्री एंगल, यानी राइट एंगल. ये C, ये सब क्या है हमारे वर्टेक्स. ये B वर्टेक्स, ये C वर्टेक्स, ये सारे क्या है वर्टेक्स. वर्टेक्स मीन्स शीर्ष. ये A टू B जा रही है एक रे और A टू C जा रही है एक रे, और किस एंगल पे मिल रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं ये रे. वो किस एंगल पे मिल रही है? वो मिल रही है 90 डिग्री पे. इट मीन्स ये बना रही है राइट एंगल, यानी ही समकोण. उसे हिंदी में कहते हैं समकोण. थर्ड है हमारा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल. यहाँ पे हमने पढ़ा था राइट एंगल, ठीक है. A टू B जा रहा है, फ्रॉम A टू B ये जा रही है डायरेक्शन A टू C. अपोजिट रे किस पॉइंट पे मिल रही है? A पे. ये A वर्टिस पे मिल रही है. ये सब वर्टिसेस हैं. ये क्या है? वर्टेक्स, शीर्ष बिंदु. इनको कहते हैं राइट एंगल. ये इसकी एग्जैक्ट डिग्री क्या होता है राइट एंगल का? 90 डिग्री. थर्ड आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है. ऑब्ट्यूज एंगल को मेजर करने का तरीका है, ये हमने लाइन ली, एक रे ली A टू B, और यहाँ से हमने A टू C एक रे जा रही है A टू C. ओके,
ये किसके बीच में आ रहा है, इसको मेज़र करेंगे, ये है हमारा कंप्लीट 180 डिग्री, 180 डिग्री। और ये इसको मेज़र करेंगे, ये हमारा क्या है 135 डिग्री, 135 डिग्री अप्रॉक्स, ये तो 135 डिग्री होगा। अगर हमारा एंगल लेस देन 180 डिग्री मेज़र होता है, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में कहते हैं मंद कोण। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में कहते हैं मंद कोण। ये होता है 90 एंड 180 डिग्री के बीच का कोण। 90 डिग्री से छोटा तो था तीव्र कोण, जिसे एक्यूट एंगल कह रहे थे, और 90 एंड 180 डिग्री के बीच का एंगल क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल यानी मंद कोण। बीच का क्या कहलाता है, 90 डिग्री का समकोण यानी राइट एंगल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा types of angle is continuing. The third type of angle is straight angle. स्ट्रेट एंगल को कहते हैं एक तरीके से सपाट कोण, हिंदी में कहते हैं इसे सपाट कोण। इट मीन्स, आइए मैं आपको बता देती हूँ ऑब्ट्यूस एंगल कैसे, ऑब्ट्यूस एंगल के बाद में ये होता है स्ट्रेट एंगल। ओके, जब दो रेज यानी किरण, जब दो रेज, ओ पॉइंट है, ये मैंने बना दी ए और ये बना दी बी पॉइंट। जब दो रेज यानी ओ ए एंड ओ बी एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही हैं और वहाँ से बना रही हैं 180 डिग्री एंगल, क्या बना रही है 180 डिग्री एंगल, इट्स कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। उसे क्या कहा जाता है, सपाट कोण, मीन्स स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये समकोण की तरह ही फिक्स होता है, इसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री एंगल। नेक्स्ट चलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये होता है 180 डिग्री टू 360 डिग्री। ये होता है 180 डिग्री टू 360 डिग्री, उसके बीच का जितना एंगल होगा वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। चलिए देखते हैं कैसे निकालना है, कैसे मेज़र करते हैं रिफ्लेक्स एंगल को। ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ टू मेज़र रिफ्लेक्स एंगल। चेक करते हैं कैसे करेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, सपोज मैंने एक रे ली ए बी और यहाँ से जा रही है ये सी। ये मैंने आपको जैसे पहले बताया था, वी आर मेजरिंग, सपोज इट इज़ 135 डिग्री, 135 डिग्री। हमने डेफिनेशन एक पढ़ी है कि ये होना चाहिए 180 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में। इट मीन्स ये कुछ भी हो सकता है, लाइक 200, 220,
345, ठीक है। इस हिसाब से 360 डिग्री आपका क्या होता है, पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल। आपको मेज़र करना है रिफ्लेक्स में ये वाला एंगल क्या होगा। ये होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल। एंगल्स में दो टाइप के एंगल्स होते हैं, एक होता है हमारा इंटीरियर एंगल, ठीक है। हम देख रहे हैं पहला एंगल, इंटीरियर एंगल। ओके, इंटीरियर एंगल हुआ हमारा, सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ की एक रे बी ए, ओके, ये हुआ हमारा इंटीरियर एंगल। सपोज ये 125 सपोज इस टाइप का हुआ। ये लाइन कंप्लीट हमारी मेज़र हो रही है 180 डिग्री, और इसी एंगल को मैं आगे तक बढ़ा लूँ तो ये कहलाएगा हमारा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ठीक है। ये कहलाता है, इट्स कॉल्ड इंटीरियर एंगल। बाहर की साइड से जो हम एंगल मेज़र कर रहे हैं वो कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दो टाइप के एंगल हम मेज़र करते हैं इसमें, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल तो हम प्रोटेक्टर से मेज़र कर सकते हैं, पर एक्सटीरियर एंगल कैसे करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल, देखते हैं यहाँ पे, ये 120 डिग्री एंगल है, इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल। इसका रिफ्लेक्स एंगल ये है एक्सटीरियर एंगल। इसको कैसे मेज़र करेंगे, ये आपने वर्टेक्स लिया ए, ये बी, ये सी। तो आपने ये मेज़र कर रखा है, ये आपकी रे है ए टू बी, इससे एंगल मेज़र हुआ 120 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। अगर मैं इसको यहाँ तक और बढ़ा दूँ, ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा 360। पर ये इंटीरियर एंगल हमारा क्या है, 120 डिग्री का, तो इसे हम माइनस कर देंगे, -120 डिग्री। तो कहाँ का निकल के आ जाएगा एंगल, हमें मेज़र हो जाएगा यहाँ का, ठीक है। जैसे किसी पार्ट को हम देख रहे हैं, जैसे हमने 4 पार्ट किए, ये इस पार्ट का हमें पता है और इस पार्ट को हमें निकालना है, तो 4 में से 2 हम लेस कर देंगे तो बाकी के 2 पार्ट हमारे सामने निकल के आ जाएंगे। इसी टाइप से हम ये देखते हैं, ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का है, उसमें से ये इंटीरियर एंगल हमने लेस कर दिया है, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी 240 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल हमारा क्या है, ये वाला एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इज कॉल्ड, इज इट 240 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मैंने एक रे ड्रॉ करी है ए टू बी, मैं ए टू बी ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। दूसरी रे से हम एक बना रहे हैं 145 डिग्री एंगल, ये है 145 डिग्री एंगल, ठीक है। हमें मेज़र क्या करना है,
दिस वन, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल यानी मंद कोण। कैसे मेज़र करेंगे? सेम वही 360 में से हम माइनस करेंगे 145 डिग्री एंगल। क्या आएगा इसका? 5 1 2 215 डिग्री एंगल आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये पॉइंट है सी। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्स एंगल मेज़र कर सकते हैं। इसमें जैसे लिखा है आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल इट्स कॉल्ड पार्श्व कोण। हिंदी में इसे कहते हैं पार्श्व कोण। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 टू 360 डिग्री के बीच में। जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे होंगे आपने देखा होगा उसमें सारे एंगल्स अबाव 180 डिग्री है। 180 डिग्री से छोटे एंगल क्या कहलाएंगे? और वो हों जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होंगे वो होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री वाला एंगल क्या कहलाएगा? राइट एंगल। एंड 90 डिग्री से बिलो क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। ये होता है 180 टू 360 डिग्री के बीच में रिफ्लेक्स एंगल।